डॉक्टर्स कहते हैं अंडा पाओ, डॉक्टर्स कहते हैं मांस पाओ। अरे क्या, कैसे डॉक्टर है? डॉक्टर तो ये भी कहते हैं ब्रह्मचर्य का नाश करो। वो डॉक्टर नहीं है। आजकल के तो डॉक्टरों की भी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, वो क्या जाने धर्म को। संत महात्मा पहले के समय कौन सा अंडा खाते थे, कौन सा मांस खाते थे? अपनी जीव के लिए जो वस्तु नहीं बनी, उस वस्तु का यदि हम पान करें और दूसरों को उस वस्तु का हम देख रहे हैं कि हमारे स्वजन पा रहे हैं और फिर भी हम उनको मना ना करें, जितना अपराध उसको लगेगा उससे कहीं अधिक अपराध हमें लगेगा। हाँ ठीक है, आप मना कर रहे हो, अब सामने वाला छोड़ नहीं रहा, वो उसकी गलती, लेकिन आपका दायित्व है उसे समझाना। पानम मतलब मदिरा पाना, पानम मतलब मांस पाना। एक छोटी सी जीव है, भोजन करने में केवल 10 मिनट लगते हैं और उस 10 मिनट की जीव के लिए हम एक जिंदा व्यक्ति को मारकर खा जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षस दिखते थे, लेकिन कलयुग में सब राक्षस हैं। जो ऐसी वृत्ति वाले हैं, बाहर से देखने के लिए भजन भी करेंगे, बाहर से देखने के लिए वृंदावन भी जाएंगे, लेकिन ऐसे आहार का पान करेंगे, राक्षस से कम नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं अंडा पाओ, डॉक्टर्स कहते हैं मांस पाओ। अरे क्या, कैसे डॉक्टर है? डॉक्टर तो ये भी कहते हैं ब्रह्मचर्य का नाश करो। वो डॉक्टर नहीं है। आजकल के तो डॉक्टरों की भी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, वो क्या जाने धर्म को। संत महात्मा पहले के समय कौन सा अंडा खाते थे, कौन सा मांस खाते थे, लेकिन उनका देह हृष्ट पुष्ट रहता था। लेकिन अब यदि सुन के भी हम मदिरा पिए, कथा में सुन लिया, सुन के भी मांस खा, पहले तो चलो ठाकुर जी क्षमा कर देते कि भैया अबोध है, इसे पता नहीं है, अब पता हो गया। अब बोले व्यास जी ने बता दिया, और अब भी यदि पाए तो 10 करोड़ गुना उसका दंड मिलता है। कितनी निर्दयता है। एक पशु, एक चींटी के पीछे भी उंगली लगाओगे ना तो वो भी भागेगी डर के मारे, उसे भी अपने प्राण प्रिय है। और हम एक जिंदा पशु को काट देते हैं, उसे खा लेते हैं, कहने में भी हृदय दग्ध हो जाता है। कितनी निर्दयता है हम में। सामने कोई खा रहा हो हमारा स्वजन, हम सोचते खाने दो इसे, हमें क्या हो रहा है, हमें तब भी अपराध लगेगा। हमें चाहिए हम उसको मना करें, अब वो नहीं माने उसकी मर्जी। आज से प्रण लो, इनसे दूर हो जाओ। और सबसे बड़ी बात, द्यूतम पानम में यदि रहेंगे तो कलयुग प्रविष्ट होगा ही होगा। तीसरा, स्त्रियम, पर स्त्री पर पुरुष का गमन करना कलयुग का निवास है। चौथा, सूना यानी कि हिंसा करना, मन से, वाणी से, मनस्य, वचस्य, कर्मण्य, तीनों प्रकार की हिंसा। और पांचवा, अनीति से कमाने वाला धन। इन पांचों में कलयुग का निवास है। देखो धर्म करने के लिए कितने मंदिर है, कितने रोज त्योहार आते हैं। कलयुग को केवल 5 जगह दी है, पर वो 5 जगह भी हम पे हावी है। हम जब किसी होटल में जाते हैं ना, किसी पिक्चर में जाते हैं, तो हमको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? हम में कलयुग प्रविष्ट है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं ना, तो हम समाधि में चले जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं और समाधि में जाकर आराम से नींद लेते हैं। क्यों? क्योंकि चित्त में कलयुग है। ये प्रमाण है। जिसको कथा प्रिय नहीं लगती ना, इसका मतलब उसके चित्त में कलयुग है। 5 स्थानों से बच जाओगे, सहज कलयुग से बच जाओगे।